औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती है। याद रखिए, जहर भी अपना हिसाब जरा अलग रखता है। मरने के लिए जरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। दिसंबर 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो 2 बार राशि बदलेंगे और इस राशिफल में उन ग्रहों का परिवर्तन भी इम्पैक्ट लाएगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, फिर आपकी शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य के बारे में, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, जो रिलेशनशिप में। फिर बात करेंगे विशेष रूप से आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बताऊंगा दिसंबर 2021 के वो उपाय जिससे आप इस राशिफल को पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिविटी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल आप वृश्चिक राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक प्रॉफिट का, गेन का या लाभ का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी हैं बुध, जो कि आपकी राशि भाव में विराजमान है। और इस भाव पर 11th हाउस पर राहु की शुभ दृष्टि है, राहु जो कि उच्च राशि के हैं। दिसंबर 2021 में आपके मैनेजमेंट की स्थिति बहुत शानदार रहेगी। जो लोग दिमाग से काम करेंगे या प्लानिंग से काम करेंगे वो ज़्यादा गेन करेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और स्पेशली वो लोग जो एजेंसी बिजनेस, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन या एसेसरीज का काम करते हैं, म्यूजिक इक्विपमेंट का काम करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या फिर वो लोग जो यूट्यूब का चैनल चलाते हैं या अपना एक अखबार या मैगजीन चलाते हैं, जो लोग पत्रकार हैं, उन लोगों के लिए भी दिसंबर 2021 बेहतरीन है। आप दिसंबर 2021 में मैक्सिमम अपनी स्किल से, अपने मैनेजमेंट से और सही समय पर सही फैसला करने से ज़्यादा लाभ कमाएंगे या दूसरों से आगे रहेंगे। तो साथ ही साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में, वो लोग ज़्यादा लाभ में रहेंगे। और जो लोग आईटी सेक्टर की फर्म का बिजनेस करते हैं या फर्म चला रहे हैं, वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, वो लोग जो इसकी एजेंसी करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लोग यहाँ पर बहुत इंप्रूव करेंगे, गेन करेंगे, सक्सेस की स्थिति में रहेंगे। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या सड़क और पुल बना रहे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं या फैब्रिकेशन का काम करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है, शानदार बनी हुई है। इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो सब मिलाकर के दिसंबर 2021 में आप प्लानिंग के साथ में काम करें, मैनेजमेंट के स्किल के साथ में काम करें और जो संभावनाएं उनको समझ करके उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये समय आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार होने वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। तो दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग गोल्ड में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग दालों में, हल्दी में, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो कॉस्मेटिक कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टेलीकॉम कंपनी में, कंसल्टेंसी वाली कंपनी में, या वो लोग जो अखबार या जो न्यूज़पेपर का अगर कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब मिला करके या ट्रेडिंग से संबंधित, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित या कंसल्टेंसी से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए कंपनियों की, उसमें इन्वेस्टमेंट करना या स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन है, फायदेमंद है। फाइनेंस की कोई कंपनी हो, एजुकेशन से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो या एजुकेशन से संबंधित कोई भी एप्लीकेशन वाला स्टार्टअप हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। तो दिसंबर 2021 में परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, आर्थिक स्थिति में इंप्रूवमेंट आएगा, प्रोग्रेस आएगी। रिश्तों में नए आयाम बनेंगे, या ये बोल सकते हैं कुछ रिश्तों की परिभाषा बदलेगी। हो सकता है आपके परिवार में नए रिश्तों का आगमन हो, अर्थात किसी का विवाह संबंध फाइनल हो, इससे रिश्तेदारी बढ़ेगी, नए रिश्तों का जन्म होगा। और जो रिश्ते ओल्ड पुराने तलखी भरे थे उसमें भी सुधार आएगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ
चाहे गृहस्थ सुख की बात करें, संतान सुख की बात करें, फाइनेंस की बात करें, रिश्तों की बात करें, परिवार के सुख की बात करें, यहाँ पर स्थितियां बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप हो रही है। जमीन जायदाद की स्थिति भी सुधरेगी। जमीन जायदाद को लेकर कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी सेटलमेंट होने की गुंजाइश है। और यदि आप खुद ही मेन पर्सन है जिनको बंटवारा करना है अपने बच्चों के बीच में, तो स्थितियां इस समय काल में सही है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। चाहे शनि की बात करें, राशि से थर्ड हाउस में शनि बहुत आपके लिए पॉजिटिव है, तो सूर्य आपको डोमिनेटिंग बना देगा। तो आप जो फैसला करेंगे वो सारे परिवार वालों को मानना ही पड़ेगा। और यदि आप संतान हैं और आपकी राशि वृश्चिक है और आपके पिताजी को फैसला करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर असंतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में परिवार का सुख, चाहे छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, उनका सहयोग मिलेगा। माताजी के साथ में रिश्ते सुधरेंगे या उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। दिसंबर 2021 आपके लिए परिवार के सुख के लिए बेहतरीन बना हुआ है। आपको सुखद स्थिति का एक प्रकार से आभास होने वाला है या बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है। दिसंबर 2021 में शिक्षा की स्थिति, एजुकेशन की स्थिति, ग्रास्पिंग की स्थिति, नॉलेज की स्थिति आपके लिए बेहतरीन बन रही है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर केंद्र में विराजमान है, त्रिकोण का अधिपति होकर के। ये सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। और शनि जो कि पराक्रम भाव में, उसकी तीसरी दृष्टि भी जो कि ज्यादातर सुखद मानी जाती है, यहाँ पर आपको स्टडी में सहयोग करेगी। तो टेक्निकल बोल सकते हैं, तकनीकी शिक्षा वाले लोग बोल सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर प्रगति करेंगे। चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हो या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, उनकी स्थितियां यहाँ पर ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्थितियां बेटर है। फाइनेंस से संबंधित या जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजिकल जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। जो फाइनेंस में एमबीए कर रहे हैं या जो लिटरेचर में, ग्रामर में, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। तो आने वाले समय में जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत ज़्यादा बेटर बना हुआ है। और जो अपने डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात करें या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, या जो लोग भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप करने के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपने आप को और इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर बनी हुई है। यहाँ पर उसका आपको फायदा मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काल सपोर्टिव बना हुआ है। तो एजुकेशन के लिए ये समय काल बेहतरीन है। आपको एक प्रकार से बहुत कंफर्टेबल जोन भी मिलेगी और बहुत जल्दी से ग्रास्पिंग भी मिलेगी। कंसंट्रेशन बहुत बेटर ढंग से आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें संतान के सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियां जिम्मेदार होंगी, लेकिन यहाँ पे शनि जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल में सपोर्ट कर रहा था, लेकिन शनि यहाँ पर संतान के एटीट्यूड में कुछ तल्खी या प्रैक्टिकल विचार लाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, एग्रेसिव स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, कोई बात को लेकर के जिद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अर्निंग पर्सन बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। और जो संतान, अर्थात आपकी संतान जो बिजनेस में है, उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है या उनकी इंप्रूवमेंट बहुत होने से आपको संतोष मिलने वाला है, आपको प्रसन्नता होने वाली है। तो साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंस को लेकर के भी आपको संतान का सहयोग करना पड़ सकता है। ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सहयोग कितना करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो नए नए या दूसरों को दिखावा में होकर के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और फिर एक प्रकार कैपिटल के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर आश्रित हो जाता है, वो गलत हो जाता है। इसलिए जहाँ पर देखें कि वो उनकी सोच क्या है, उनकी एफर्ट क्या है, वो कहाँ तक स्किल में समझदार है, उसके बाद में आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं और नहीं तो उनको अपने पाँव पर खड़ा होने की सलाह दे सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से सिक्स्थ हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। दिसंबर 2021 में आप रोगों से और शत्रुओं से काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। अर्थात ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आपको मैं वार्न करूं या आपको सलाह दूं कि आपको इस चीज़ से सावधान रहना है। हालांकि हमेशा की तरह ये जरूर कहना चाहूँगा, समय कितना भी अच्छा हो फिर भी लापरवाही हमेशा घातक ही रहती है। तो जो भी समय काल है, जो महामारी की स्थिति है, उसको देखते हुए सावधानी रखनी ही चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ने नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों का पालन करें और जितना ज़्यादा सावधान रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को आप सुरक्षित रखेंगे, अपनी संतान को सुरक्षित रखेंगे, उतना ज़्यादा परिवार और समाज सुरक्षित रहेगा। क्योंकि चाहे नॉर्मल कंडीशन आ जाए, फिर भी अपने आप को यदि सेफ साइड में रखेंगे तो आप सुरक्षित ही रहेंगे। इसमें आपका ही भला है, नुकसान तो कहीं है ही नहीं।
शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें, विरोध या कंपटीशन हर क्षेत्र में होता है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो तो उसको फाइट करने में बहुत मजा आता है। लेकिन लापरवाही कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, रैश ड्राइविंग कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। आपका समय कितना भी अच्छा है, आप कितने भी पहलवान हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये याद रखना ही चाहिए। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई फ्रेंडशिप चल रही है गहरी, या वो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। राहु इस भाव में मौजूद है और इस भाव पर आपके राशि का अधिपति मंगल की दृष्टि है। मंगल के अंदर जोश है, ऊर्जा है, उमंग है, ये सब कुछ है जो कि दाम्पत्य सुख में जरूरी होती है। तो साथ ही साथ राहु की स्थिति यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएगी, और दिमाग का इस्तेमाल दोनों ही तरीकों से हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी। तो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल होने से, क्योंकि राहु उच्च राशि के हैं, तो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल होने से क्या हो सकता है कि एक दूसरे को सरप्राइज देने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लानिंग की जा सकती है, आउटिंग के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, या एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो मेमोरीज है उसको ताज़ा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में समझ विकसित कर सकते हैं। और नेगेटिव हो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, वो खराब होता है। रिश्तों के लिए वो अच्छा कभी भी नहीं समझा जाता है। तो राहु की स्थिति है और साथ ही साथ मंगल भी यहाँ पर दृष्टिपात कर रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा आपको सावधान होना है। सामने वाला जो आपका जीवन साथी है वो किस एटीट्यूड से दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वो थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए। प्रैक्टिकल थोड़ा सा होने की आवश्यकता है, बाकी स्थितियाँ नेगेटिव नहीं होने वाली है, ये निश्चित है। तो दिसंबर 2021 में आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, इमोशंस विकसित होंगे, समझ विकसित होगी, लेकिन बीच बीच में कहीं न कहीं आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ प्लानिंग हुई है या दिमाग का इस्तेमाल जरूर हुआ है, क्योंकि राहु प्लानिंग के लिए ही माहिर माना जाता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है या गहरी मित्रता है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति है बृहस्पति, वो स्थिति शुभ है। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र, वो स्थिति भी शुभ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने पर क्या होगा कि आप एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे, एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, और एक दूसरे की गलतियों को अवॉइड करके उस फ्रेंडशिप को बेहतर बना पाएंगे, फ्रेंडशिप को प्योर रख पाएंगे। जहाँ पे स्वार्थ होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति होती है, या फिर ये बोल सकते हैं जहाँ पर एक दूसरे की ज़रूरत में ही साथ देना है, वो गलत हो जाता है। वो फिर दोस्ती नहीं हुई, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा हमेशा नहीं मिल पाता है। मित्र से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता है, मित्र से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर स्थिति पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आप दोनों की समझ विकसित होगी, फ्रेंड के साथ में आपका रेपो अच्छा होगा, एडजस्टमेंट आपका अच्छा होगा, और आप फ्रेंडशिप के अंदर एक आइकॉन बन के भी उभर सकते हैं। इसलिए अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखिएगा। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन और बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति सूर्य जो कि राशि से 5th हाउस में है। तो सूर्य केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में भी है, क्योंकि 1st हाउस को त्रिकोण भी बोला जाता है और केंद्र भी बोला जाता है। तो सूर्य तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन स्थिति में है। सूर्य बुध के साथ में होकर बुध अतिथि योग का निर्माण हो रहा है। तो मंगल यहाँ पर बहुत बलवान है, क्योंकि वो स्वग्रही है, और साथ ही साथ केतु हाइपर एक्टिव बना देता है। दिमाग में कोई आइडिया आया नहीं और घोड़े पे बैठ करके निकल लिए। लेकिन यहाँ पर सूर्य राशि से 10th हाउस का अधिपति और बृहस्पति की सुखद दृष्टि वो सूर्य की नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी जॉब वाले हैं वो लाभान्वित होंगे, फायदे में ज़्यादा रहेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी यहाँ कंफर्टेबल कंडीशन में रहेंगे, और जो लोग बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, जिनके फैसले से काफ़ी कुछ हद तक तय होता है, उन लोगों की स्थितियां यहाँ पर बहुत सुरक्षित होकर के उभरेगी। अर्थात आपका नेम फेम आपको मिलेगा, आपका दृष्टिकोण कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा, या ये बोल सकते हैं आप अपनी पोस्ट का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, देश के लिए भी और समाज के लिए भी। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में स्थितियां बहुत ही ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर आप अपनी काबिलियत से, आप अपने हुनर से, आप अपनी जानकारी से बहुत हद तक अपने आप को डेवलप करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए दिसंबर 2021 बहुत बेहतरीन है, सुखद है। तो फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग, राजनीतिक लोग, एनजीओ चलाने वाले, समाज कल्याण से संबंधित लोग यहाँ पर बेहतर ढंग से अपने आप को डेवलप भी करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की उनको सक्सेस भी मिलेगी। तो बिजनेसमैन लोगों के लिए यहाँ पर होल्ड करने की पोजीशन ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से हावी होने की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है।
और उसका फ़ायदा उनको उठाना चाहिए। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा सुखद बनी हुई है, फ़ायदेमंद बनी हुई है। तो इस समय काल का फ़ायदेमंद स्थिति का यदि अब फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कब फ़ायदा उठाएंगे? तो आपको जी तोड़ मेहनत करके इस समय काल में अपने को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना ही चाहिए। यह आपके लिए एक प्रकार से मील का पत्थर साबित हो सकता है दिसंबर 2021। आइए अब बात करें दिसंबर 2021 के राशिफल के उपायों की। बृहस्पति आपकी राशि में महत्वपूर्ण ग्रह है, धन और संपत्ति के भी स्वामी हैं, तो साथ ही साथ शिक्षा और संतान भाव के भी स्वामी हैं। बृहस्पति राशि से 4th हाउस में है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के जितने आप उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, फाइनेंशियल क्षेत्र में भी, संतान सुख में भी, मेंटल स्ट्रेंथ में भी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो और ज़्यादा बेटर है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनके लिए बृहस्पति के उपाय आपको सुरक्षित कर सकते हैं, आपको रोगों से रक्षा कर सकते हैं, आपकी संतान की रक्षा होने वाली, गर्भ की रक्षा होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपायों के लिए विष्णु की पूजा आराधना शुभ मानी जाती है। बृहस्पति प्रतिमा पर, विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करें। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान दें या पीले फलों का दान दें, और आसपास कोई भी पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पेड़ लगा करके उसकी देखभाल करें बड़ा होने तक। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जिन लोगों की वृश्चिक राशि है वो हमेशा ये उपाय कर सकते हैं। और हमेशा के लिए रत्न धारण करें, अपना जीवन का रत्न, अपनी शिक्षा और संतान सुख का रत्न, और अपने भाग्य के सुख का रत्न। तो ऐसी स्थिति में मोती, मूंगा और पुखराज जब आप एक साथ में धारण करेंगे बीसा यंत्र के साथ में, तो उसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आपका जो मित्र है कॉस्मिक स्ट्रेंथ में वो ये ग्रह ही हैं, और हम ग्रहों की ही बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका फायदा उठाने के लिए रत्न जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि रत्नों की आभा बहुत शानदार होती है। तो साथ ही साथ जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, जो ग्रह भी धन योगों का निर्माण करते हैं, जब आप उनको बलवान बनाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, स्मूथनेस आएगी। तो चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, समस्या होगी, उसका समाधान जरूर किया जाएगा, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर और ऑफिस टाइम में फ़ोन करना आवश्यक है। आइए अब बात करें आने वाली मकर संक्रांति की, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं? तो इसे ध्यान से सुनिए। वर्तमान समय में मिथुन और तुला राशि को शनि का ढैया, तो धनु, मकर और कुंभ राशि को शनि की 7.5 के प्रभाव में है। और आने वाले समय में वृश्चिक राशि को भी शनि का ढैया लगने वाला है 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 के बीच में, क्योंकि एक बार शनि अपनी राशि को आगे बढ़ करके वापस बैक आ जाएगा। लेकिन ये 2 महीना और 10 दिन आपको शनि की ढैया है उसका इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है, उसके लिए रेडी रहिएगा। शनि ग्रह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में कभी शुभ और कभी अशुभ फल प्रदान करता है। शूद्र और सेवाभावी स्वभाव होने के कारण सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि धोखा देकर के पश्चाताप करवाता है। ऐसी स्थिति में शनि को प्रसन्न करने की दृष्टि से तिल, तेल इनका दान देना या तिल खाना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति को शनि के पिता सूर्य की पूजा अर्चना, शनि के मंत्र जाप आदि का विशेष महत्व है। जो शनि से पीड़ित हैं उन्हें मकर संक्रांति पर शनि के मंत्र जाप, स्वयं शनि कवच बना करके पहनना, नवग्रह यंत्र की पूजा करके सूर्य और शनि के मंत्र जाप का भी विशेष महत्व है। यदि आप भी शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की महादशा या उसके प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित है, तो इस मकर संक्रांति पर करें शनि शांति का विशेष उपाय। इस उपाय में आपको क्या करना है, क्या पूजा करनी है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस माला से करना है, किस विधि विधान से करना है, और क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और इस दिन आपको क्या दान देना है, इसका संपूर्ण विधि विधान और संपूर्ण सामग्री भी मकर संक्रांति कलश में उपलब्ध होगी। इस कलश के बारे में अधिक जानकारी स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, घर बैठे इस कलश को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और कोई आपको जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपकी जिज्ञासा के लिए एपिसोड बनाने का प्रयास करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित हों। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।